यस। भगवद्गीता अध्याय 6, ध्यान योग, श्लोक संख्या 44। ठीक है। अपने पूर्व जन्मों की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थिर होता है। तात्पर्य को बात कीजिए। उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में उन्नत योगी का द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चंडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगति होते हैं। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं, समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इसके सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य के प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों, जो क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, का जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने सब ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं कर सकता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकृष्ट होते हैं। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान है, हाँ, हम लोग पूर्व जन्म का जो जो रखा सुकृति उसको हम लोग इस जन्म में लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ रह जाता है। जैसे कोई कोई बच्चा छोटा में काफी कोई बदमाश होता है, कोई कोई बच्चा बड़ा शांत होता है, तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। छोटा बच्चा को कितनों भी बढ़िया स्कूल पढ़ाओ, कहीं भी पढ़ाओ, कुछ भी होगा, लेकिन क्या होगा, बच्चा को लोग क्या बचपन में बहुत ट्रेनिंग नहीं दे सकते, है ना। बहुत सारा चीज वो अपना पूर्व जन्म का फिलॉसफी को लेके आता है ना। कोई देखते कोई बच्चा कोई चोरी करने लगता है, वो बच्चा को कहाँ से चोरी करने सिखाए? क्या उसका मम्मी पापा सिखाए? नहीं, वो बच्चा क्या अपना पूर्व जन्म से ही कुछ कर्म को लेके आता है। कोई बच्चा बचपन में बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत अच्छे से कोई चीज को रिसाइट कर लेता है, पढ़ लेता है, जानता है, तो वो भी क्या है, पूर्व जन्म। जैसे कल एग्जाम्पल दिए थे, ये कुत्ता, कुत्ता क्या है, उसको कुत्ता को ये जो बेसिक है बोर्ड मास उसको पता है, डिवाइड करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट तक कर लेता है आराम से, है ना। वो भौ भौ करे कर लेता है, तो वो हम लोग समझ सकते हैं। वो कुत्ता ऐसा है, कुत्ता को कितनों पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ा सकते हैं कुत्ता को? इवन 1 2 भी नहीं, कुछ भी नहीं करा सकते हैं, लेकिन क्या है, वो बहुत इजीली वो कर लेता है। अगर ऐसा होता तो हम लोग सारा कुत्ता को तो स्कूल खोल देते ना कुत्ता के लिए, कुत्ता का भी ट्रेनिंग हो जाता कुछ, लेकिन नहीं गया ऐसा पूर्व जन्म के हिसाब से। अगर 100% पूर्व जन्म में मैथ्स का टीचर होगा, वो भी सुपर ब्रिलियंट होगा, लेकिन कर्म के कारण वो कुत्ता बन गया। तो इसी प्रकार बताया जा रहा है क्या, अगर कोई भगवान का भक्त है, भगवान का जो भक्त रहेगा, क्या वो ऑटोमेटिक पिछला जन्म वाला जो कर्म रहेगा उसको ऑटोमेटिकली लेके चलेगा वो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि कोई अगर चांडाल परिवार से भी कोई जन्म लिया हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है ना। जो मतलब बहुत नीचे कुल का भी है, लेकिन वो भगवान के जान, जैसे फॉरेनर लोग कुछ नहीं जानता, प्रभुपाद जी गए उधर, और प्रभुपाद जी क्या किए, सिंपल भगवान का नाम को जपे, लोगों को अच्छा लगा और वो चालू कर दिए जपने के लिए। उसको कुछ भी नहीं पता फिलॉसफी, भगवान ये नाम जप क्या है ना, भगवान कृष्ण कौन है, कुछ भी नहीं पता। लेकिन धीरे 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 करते करते अभी वो लोग बहुत अच्छे, बहुत मतलब देखते हैं अभी एक एक प्रोजेक्ट है, वो लोग 600 700 एकड़ में जमीन को करके वो लोग वहां पे क्या एकदम पूरा शांत वातावरण, मतलब एक गुप्त वृंदावन का वो लोग निर्माण करना चालू कर दिया है। जो लोग अपना एक जैसा भक्त लोग रहेगा, एकदम शुद्ध चेतना वाला सब, वो लोग इवन वो लोग लड़का लोग भी ब्रह्मचारी, लड़की लोग भी कितना हम लोग देखेंगे, 3 4 प्रभुपा जी का शिष्य है, यमुना, यमुना माता जी है ना।
इस तरह करके काफी काफी शिष्य हैं। वो एकदम 15-16 साल की बच्ची सब थी वो लोग। लेकिन प्रभुपाद का ये डिसीजन को, ये जो बोले प्रभुपाद जी उसको पूरा फॉलो किए, और वो लोग जीवन पर्यंत तक एकदम बहुत अच्छे से भक्ति का पालन किए। तो ये भक्ति, ये नहीं बोल सकते कि हिंदू के लिए, भगवान कृष्ण किसी को भी आकृष्ट कर सकते हैं। इसमें से एग्जाम्पल आता है कि हरिदास हरिदास ठाकुर क्या थे, एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन भगवान से उनको प्रेम था। तो क्या हुआ, भक्ति करने लगे बचपन से। तो जैसे पता चला पूरा मुस्लिम सोसाइटी में, तो एकदम उसको पनिशमेंट देने के लिए राजा के पास लेके गया कि देखिए राजा, ये मुस्लिम है, और पहले मुस्लिम शासक लोग ही थे, तो उसको समझाया गया कि अरे तुम ऐसा क्यों कर सकता, तुम मुस्लिम परिवार में जन्मा है, तुम अपना 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 कल्चर को फॉलो करो, दूसरा कल्चर को क्यों फॉलो करना जरूरी है। तो ये बात रखा गया। लेकिन फिर क्या हुआ, वो उसको पनिशमेंट देने के लिए काफी लोग पड़े हुए थे, लेकिन वो राजा को एकदम बोल दिया कि नहीं राजा, वो आप हमको नहीं बता सकते हैं, है ना। आप कितना सारा लोग हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट हुआ, तो आप क्या उसको, वो बढ़िया है, लेकिन एक अगर मुसलमान हिंदू कन्वर्ट हो गया तो फिर क्या दिक्कत है, ऐसा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सारा फिर राजा उसको बोलते हैं कि तुमको मृत्युदंड दे दिया जाएगा, तो एक्सेप्ट करता है कि आपको जो करना है करिए, हमको जो करना है हम कर दिए फाइनली, कि हम अब एक बार भगवान से प्रीति लगा ली, अब नहीं छोड़ सकते जब तक ये शरीर में जान है। बोलता है कि मेरा शरीर का अगर आप टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, हर टुकड़ा से भी भगवान का नाम लेगा, वो नहीं छोड़ सकते। तो राजा को बुरा लगता है कि मेरा बात, तो फिर उसको 22 बाजार में पीटा जाता है। वो तब 22 बाजार में उसको, हर बाजार में उसको मारिए, ताकि आदमी सब डरे कि अगर ऐसा कुछ करेगा तो तुम्हारे साथ क्या दशा होगा। तो उसको 22 बाजार में बहुत मारा जाता है, एकदम हर बाजार में उसको मार के इतना मारा जाता है कि उसको मरने इतना मारा जाता है। लेकिन पहला बाजार में मारा कुछ नहीं, फिर दूसरा बाजार में मारा, फिर भी उनका ये नहीं हुआ, और वो दुखी नहीं होते थे, उसको चाबुक से मारा जाता था, वो उसको दुखी नहीं मानते थे। वो क्या होते, बोले ठीक है ये अच्छा है, ये क्या है, बोलते थे कि ठीक है ये जो मेरा शरीर में खून है, वो क्या है, भगवान का नाम के बारे में गलत सुना हो, इसीलिए इस शरीर से खून बह जाएगा तो अच्छा है। वो 22 बाजार में पीटते पीटते उसको, जो मारने वाला था लोग जल्लाद लोग लास्ट में उनका पैर पकड़ लिया, जो लास्ट पर बाजार में डेथ ही नहीं कर रहा है, इतना मार रहे हैं फिर भी। अब भगवान का भक्त कैसे, भगवान के बिना चाहे बिना कैसे किसी का डेथ हो सकता है। तो फिर लास्ट में वो लोग पैर पकड़ लिया कि आप कृपया करके मर जाइए, नहीं तो फिर राजा हम लोग को मार देंगे। फिर कुछ क्षण के लिए उसका शरीर से प्राण निकल जाता है, लेकिन ऐसे दिखाने के लिए। और उसके बाद वो फिर बताता है कि राजा को कि वो मर गया हुआ। उसके बाद फिर उस बॉडी को गंगा यमुना में जब फेंका जाता है, तो फिर जैसे गंगा माँ का स्पर्श होता है हरिदास ठाकुर के शरीर में, फिर से पुनः वो जीवित हो जाते हैं। उसके बाद काफी दूर बह के हो जाते हैं, और फिर एक छोटा सा कुटिया बना के नदी किनारे ही, वो गंगा किनारे, फिर से अपना जो लगा हुआ था, डेली 3 लाख नाम जप करते थे भगवान का। और फिर वो जपने लगे, तो जो भगवान का नाम जप करता है शुद्ध ऐसा, उसका उसका वातावरण भी आसपास में शुद्ध हो जाता है। तो फिर जैसे लोगों को पता चला कि एक ऐसा थे संत जिसको राजा, उसको 22 बाजार में मारा गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ उसका शरीर से। तो जैसे ये बात पूरा होता है, फिर राजा के पास पता चलता है, तो राजा फिर आता है उनसे भेंट करने के लिए, और फिर दंडवत प्रणाम करता है राजा कि अब हमको माफ कर दीजिए, और आपको अगर कोई नाम जप करने से आपको कोई ये करेगा तो हम उसको मृत्यु दंड देंगे। फिर ये राजा ये घोषणा करके फिर वो चला जाता है, फिर उसको कभी भी कोई डिस्टर्ब नहीं किया। और वो काफी, हम लोग देखेंगे हरिदास ठाकुर का चरित्र पढ़ेंगे, जब चैतन्य चरित्र पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कितना ये हमारा गौड़ी है, नहीं कितना मतलब गर्वपूर्वक बात आगे बता रहे हैं, कि ये जो हरिदास ठाकुर है, फिर उसको चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है, वो उसको देते हैं उपाधि, कौन सा उपाधि, नाम आचार्य, मतलब नाम के वो आचार्य हैं। भगवान का नाम जप करने में वो बड़ा एकदम सिंसियर, मतलब 3 लाख नाम जप करते थे, 23-24 घंटा भगवान का नाम निरंतर जप करते थे, है ना, मुस्लिम होते हुए भी। तो भगवान का नाम जप करने के लिए कोई भी हो सकता है। हम लोग बहुत सारा, अगर हम लोग बहुत सारा, इसमें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को नहीं बोल सकते हैं, इतना सारा। हम लोग जब फर्स्ट टाइम हम मायापुर जब गए थे 2018 में गए थे, तो देखे थे काफी फॉरेनर लोग थे, हमको लगा अरे बाप रे ये कैसे पॉसिबल, काफी फॉरेनर लोग थे उसमें से। हमको तो गलती से एक मुस्लिम लेडी से ही भेंट हुआ था, और ज्यादा 20-22 साल की थी वो लड़की। और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की कि बताई कि हम क्या है, पूरा अच्छे से पहले फिलोसफी को बताई, उतना फिलोसफी हम लोग को भी नहीं पता रहता है, बड़ा डीप नॉलेज रखता है लोग भगवान प्रभुपाद के प्रति, लोगों को बहुत ज्यादा मतलब ये अटैचमेंट है।
प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं, अगर जो गुरु को बढ़िया से फॉलो करता है ना, तो कृष्ण उस पर जल्दी प्रसन्न होते हैं। वो लोग प्रभुपाद जी को एकदम बहुत डेडिकेशन के साथ, वो मुस्लिम कंट्री में थे वो, यू क्या था नाम जगह का, यूजिकिस्तान की थी। तो वो पूरा अपना फिलॉसफी बताई आधा घंटा। उसके बाद फिर लास्ट में बताती कि आई एम मुस्लिम गर्ल। बोले अरे बाप रे, मुस्लिम को कितना फिलॉसफी। फिर हम लोग उससे पूछे कि ये आपका फिर कंठी माला कैसे अरेंजमेंट होता है, प्रसाद का कैसे अरेंजमेंट होता है, और मुस्लिम फैमिली में तो टॉक्सिक होता है। बोलता हाँ आप जितना बता रहे हैं एकदम सब सही है, एकदम ऐसे ही है। लेकिन एक अगर जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है ना, या फिर भगवान का भक्त बनने का प्रयास करता है ना, तो भगवान उसके लिए सारा कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं। शुरू में समस्या लगता है, लेकिन धीरे 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 भगवान सारा कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं, बहुत आसानी से फिर सब कुछ हो जाता है। तो ये होता है। तो इस श्लोक में ही बताया जा रहा है कि अगर हम लोग पूर्व जन्म में अगर कुछ थोड़ा सा भी अच्छा काम करेंगे, तो इस जन्म में हम लोग को फिर से वहां से अच्छा जो है, अच्छा वाला फिर से हम लोग को मिलेगा। तो अभी हम लोग भी जो भी पढ़ रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या है, हमारा कुछ ना कुछ पिछला जन्म का जरूर थोड़ा बहुत हमारा होगा, या फिर हमारा मम्मी पापा का होगा, कुछ ना कुछ योगदान जरूर लोग किए होंगे भगवान के प्रति, इसीलिए हम लोग ये पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है 45, 45। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंतोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास से पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तात्पर्य को बात की जाए, सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योग अभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है, अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है, और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है। समस्त कलमश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कलमश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7वां अध्याय में हम लोग को दिया जाए। क्या बता रहे हैं इसमें कि अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कलमश तथा मोह मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। तो इतना आसानी से कोई भगवान का भक्ति नहीं कर सकता है, कब करेगा? फिर से बता रहे हैं, 7वां अध्याय में दिया हुआ क्या बोल रहा है, अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कलमश, जितना हमारा पुण्य कर्म किया और जितना हमारे अंदर में कलमश था सब खत्म हो जाता है, तथा मोह द्वंद्व से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, ये सबसे हम लोग मुक्त हो जाते हैं, तभी वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा ये अरेंजमेंट है, ये बहुत प्रयास के बाद ही हो पाता है। ठीक है, तो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, बताना चाह रहे हैं क्या कि अगर कोई योगी है समस्त कर्मों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंतोगत्वा मतलब वो लगा रहेगा, तो उसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा? भगवान का प्राप्ति। ऐसे ही नहीं, बीच में नहीं हो सकता है। आज हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट श्लोक संख्या 46, 46। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तात्पर्य पर बात की जाए, जब हम योग का नाम लेते हैं, तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। तो योग का मतलब ही होता है जोड़ना। किससे जोड़ना? अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ना। विविध अभ्यास करता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि से अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है, तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होता है, तो ज्ञान योग। क्या बोल रहा है, अगर जब हम लोग इस योग के बारे में जो काम से संबंधित रहेगा, कार्य से संबंधित रहेगा, तो क्या हो जाएगा? कर्म योग कहलाएगा। जब हम लोग चिंता सोच के हिसाब से रहेगा, तो क्या कहलाएगी? ज्ञान योग। और जब यह भगवान के भक्ति से संबंध रहेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भक्ति योग। जो 3 योग बताए थे, भक्ति योग या कृष्ण भावना, समस्त योगों की
परम सिद्धि है, लेकिन इसमें से बेस्ट बोल रहा है क्या, भक्ति योग है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्मी भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है, और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। तो भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि बेस्ट योग कौन सा है, इसके बारे में भगवान चर्चा करना चाह रहे हैं। चलो ठीक है, इसको और थोड़ा सा बता रहे हैं डिटेल में, कि बोल रहा है कि योगी पुरुष तपस्वी से ज्ञानी से तथा, मतलब जो योगी पुरुष, योगी मतलब जो क्या, कौन सा योग कर रहा है, भक्ति योग। भक्ति योग बोल रहा है क्या सबसे बेस्ट है, और यही फाइनल डेस्टिनी है। कोई भी योग कर ले, लेकिन भक्ति योग सबका क्रक्स ही है, यही है। श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया गया कि भक्ति योग से श्रेष्ठ है। बोला सब योग ठीक है, लेकिन ये नहीं बोला कि भक्ति योग से भी कोई श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, और बोल रहा यही कंप्लीट नॉलेज है भक्ति का। कौन सा, भक्ति योग। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक हम लोग देखेंगे, श्लोक संख्या 47, 47। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वही योग में मुझसे परम अंतरंगा रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। भगवान क्या बताना चाह रहे हैं इसमें, बोल रहा है क्या, कि जो योगी, जो श्रद्धा पूर्वक मेरी मतलब भगवान कृष्ण के जो पारायण करते हैं, हमेशा याद करते हैं उनको, भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, वही क्या है, सबसे बड़ा योगी है। तात्पर्य को बात की जाए, यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं हो, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग का सम्मान करना सूची होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त किसी सम्मान्य व्यक्ति या देवता की पूजा ना करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा ना करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है, और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा ना करने की वह नीचे गिर जाता, अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या, नीचे गिर जाता है। ये कहाँ पे दिया हुआ है, भागवत पुराण में बताया गया है। क्या बताया गया है भागवत पुराण में, जो मनुष्य अपने जीवन दाता आज भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य की शिथिलता बत, बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भागवत पुराण में इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहित हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्षिप पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानती शब्द का भगवत गीता में भी पाया जाता है। आज माँ मूढ़ा केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत गीता के प्रविष्ट न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्षिप पूजन शब्दों में अंतर को नहीं समझ पाते। काफी लंबा से इसको हम लोग एक एक करके कोट करते हैं, यही लास्ट श्लोक है। यहाँ पे हम लोग
दो दो चार चार लाइन पढ़ के उसको क्लियर करें तो अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाएगा। कृष्ण सेवा भक्ति योगी सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। चलिए फाइनल कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे पहला हम लोग देखेंगे, पहला पैराग्राफ में कि बोल रहा है क्या कि भजते शब्द धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप पूजा करने से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इसमें पूजा करना सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचक होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्मानित व्यक्ति या देवता की पूजा ना करने वाले को अशिष्ट कहा जाता है, किंतु भगवान की सेवा ना करने वाले को तो पूरी तरह से भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि सब जीव, जैसे हम लोग अभी डीएवी में पढ़ रहे हैं तो डीएवी का रूल रेगुलेशन है, डीएवी का एक प्रॉपर यूनिफॉर्म है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है ना। स्कूल का टाइमिंग है, वो टाइमिंग को फॉलो करना पड़ेगा। फिर सीबीएसई का सिलेबस है ना, उसका नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग चलना पड़ेगा। झारखंड में तो झारखंड का जो रूल रेगुलेशन है ना उसको फॉलो करना पड़ेगा, सेम टू सेम। हम भारत में रह रहे हैं तो भारत का भी संविधान उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को चलना पड़ेगा। ये नियम बना हुआ है ना, पुलिस का अपना नियम है, सबका अलग अलग नियम है। तो इस तरह हम लोग अगर इंसान है तो हम लोग का भी क्या है, हम लोग भगवान भगवान के नियम से हमें चलना चाहिए। अपने हिसाब से चलेंगे हम लोग को पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन इधर जैसे हम लोग कुछ गलती करते हैं ना, कोई आदमी को कुछ बोलते हैं, पुलिस को कुछ बोलती है, ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते, तो हम लोग पुलिस पकड़ के हम लोग पनिशमेंट देती है सेम टू सेम। अगर हम लोग भगवान का नियम को तोड़ेंगे तो भगवान भी उसको पनिशमेंट देते हैं, है ना। लेकिन ये पनिशमेंट ऐसे नहीं बता बता के देते हैं, सबको लगता है यहाँ पे पनिशमेंट, जो यहाँ पे है जो गलत करता है देखो उसके साथ कुछ ना कुछ फिर बुरा होता है। तो भगवान का वो 24/7 उनका कैमरा चलता है, भगवान का आंख निरंतर सबको देखते रहता है, कोई भी कोना में कुछ भी छुप के करे तो भगवान से नहीं छुप सकता। भगवान सबको देखते हैं। और इसी समय इसी जन्म में उसको सारा चीज मिले, कुछ रहेगा तो आगे भी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, सेम टू सेम। तो इस पैराग्राफ में हम लोग क्या देखें कि प्रत्येक जीव को भगवान का क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग छोटा सा जीव है, भगवान क्या है पूरा कंप्लीट। जैसे हम लोग इंसान, हम लोग स्विमिंग पूल बनाते हैं, भगवान भगवान पूरा ओशियन बनाया हुआ है ना। तो इस प्रकार तो हम लोग को क्या है फाइनली भगवान का सेवा भी करना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो राधा कृष्ण का ये क्या कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। दूसरा बोल रहा है भागवत पुराण में इस श्लोक में वैजंती शब्द व्यवहित हुआ है कि वैजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है, और जबकि वर्शिप पूजन का प्रयोग देवताओं, मतलब वर्शिप पूजा पूजा करना मतलब किसी के लिए हम लोग नहीं बोलते कि भगवान का पूजा करना, हम लोग क्या बोलते हैं भगवान का भक्ति करना, भगवान का भजन। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भावनामृत, भावना भगवान के बारे में चिंतन, भगवान से प्रेम करना है ना भगवान का। और ये पूजन है, पूजन किसी से कॉमन को पूजा जो क्या है पूजन कॉमन वर्ड है। इस श्लोक में प्रयुक्त अवजानांति शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानांति माँ मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। जो केवल मूर्ख है और धूर्त है, पागल है, बेवकूफ है, बुद्धू है, वो क्या करते हैं भगवान का मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे लोग भगवान के बारे में कुछ भी बोलते हैं, जो क्या होता है तो उसको हम लोग समझ सकते हैं क्या हो, मूर्ख है। ऐसा मूर्ख भगवत गीता की प्रवृत्ति ना होने पर वो भगवत गीता का भाष्य कर बैठता है। और कभी कभी कोई लोग होता है क्या भगवत गीता का अपने हिसाब से क्या करता है चेंज करके कुछ भी कर देता है। जैसे बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, नाम नहीं बताएंगे, बाद में कभी बताएंगे तो लोगों को प्रश्न कि बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन भगवत गीता ही है, उसको क्या किया है भगवान कृष्ण की जगह हटा के वो लोग अपने हिसाब से उसको ये कर दिया हुआ। तो ये एकदम गलत है, ये उसको ध्रुत बोला गया है। भक्ति योग समस्त योग का परिणीत है। सब योग हम लोग तीन योग देखे ना, कर्म योग और ज्ञान योग, तो उसमें से सबसे बेटर क्या है, सबसे परफेक्ट सबसे ऊपर हाई लेवल में क्या है भक्ति योग। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। और जितना योग है हम लोग कर्म योग और ज्ञान योग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग ये भक्ति योग तक पहुंच सके। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, अन्य सारे योग भक्ति योग पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, अन्य सारे योग
भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होता है। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। मेन इसका मोटो क्या है? आत्म आत्म का मतलब आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान लेना रहता है। निष्काम कर्मयोगी इस रास्ते का आरंभ है। जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो यह अष्टांग योग कहलाती है। और अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भक्त कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग कहलाता है। देखो तीन स्टेज है। पहला क्या कर रहा है? वो कर्म किया, कर्म योग, फिर उसमें थोड़ा सा ज्ञान आया, फिर वैराग आया, और फिर फाइनली क्या हुआ? जो ज्ञान से भौतिक जो भी है उसको त्याग के फिर वो धीरे से आगे बढ़ा, फिर अष्टांग योग किया। फाइनली अष्टांग योग जब किया तो उसको क्लियर हो गया क्या कि हम लोग को करना है भगवान का, कृष्ण का भक्ति। वो धीरे 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 फिर आगे बढ़ेगा। और हम लोग कुछ भी नहीं किए, डायरेक्ट भगवान का भक्ति करना चालू कर दिया। तो जो समझदार रहता है वो क्या, हम लोग क्या प्रोसेस था हम लोग भी वही कर सकते थे, लेकिन हम लोग वही तक को डायरेक्ट बढ़े। और हम लोग क्या क्या अष्टांग योग से भी आगे निकल के हम लोग डायरेक्ट भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भले 24 घंटा नहीं कर पा रहे लेकिन 24 मिनट तो कर रहे हैं। किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योग को समझना होता है। लेकिन हम लोग भक्ति भी करने के लिए अब धीरे धीरे हम लोग सब योग के बारे में समझेंगे। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण में सह मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। और एक ही में जो रह गया कर्म, बस कर्म को ही अपना फोकस किया, वो कर्म योगी कहलाएगा। वो कर्म योगी ही कहलाएगा। जो बस ज्ञान अर्जित करने में लगा वो ज्ञान योगी कहलाएगा। जो ध्यान में लगा हुआ ध्यान योगी कहलाएगा। जो पाठ में लगा राज योगी, हठ योगी, इस तरह नाम से पुकारा जाएगा। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो क्या करेगा? और आगे जाएगा। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग का प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। लेकिन जो भक्ति योग में आ गया वो समझ सकते हैं क्या, सबको कंप्लीटनेस हो गया उसका सब योग का। अतः कृष्ण भावनावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था। अब देखो कितना अच्छा बोल रहा है। जो भक्ति योग मतलब क्या है? कृष्ण भावना। कृष्ण भावनावित का मतलब क्या है? भगवान के बारे में सोचना। तो अतः कृष्ण भावनावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू भगवत गीता हम लोग हाईएस्ट लेवल पे हैं। लेकिन कब? जब इसको हम लोग अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तब। लेकिन हम लोग ये पता चल गया कि अगर कृष्ण भावनामृत ही क्या है? सर्वोच्च अवस्था है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है? अपना कृष्ण भावना भावित को कैसे अपडेट करें और आगे बढ़ाएं। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर में पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है। इसका एग्जाम्पल दिया गया हुआ है। हिमालय जैसे सबसे ऊंचा है उसी सर्वोच्च चोटी क्या है हिमालय में? पता है ना सबको, एवरेस्ट। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावनावित हो पाता है। देखो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, भगवान भी बता रहे हैं श्लोक में क्या, कि कोई विरला मतलब कोई उसमें से लिमिटेड आदमी भाग्यशाली ही वैदिक विधानों के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। तो बहुत मुश्किल, 1%। अपना अपना गांव में सबको 1% होंगे। अब 1% तो ज्यादा बोल रहे हैं, 1% नहीं, बहुत कम। 0.001% होता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्रह करता है। बोला जो आदर्श योगी है ना, सबसे आइडल योगी है, वो क्या करता है? भगवान श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्रह करता है। जो बादल के समान है, भगवान बादल, इस भगवान का जो कलर है कैसा कलर है? बादल के समान है। जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है। भगवान का फीचर। जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभावपूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाले उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे भगवान राम हो सकते हैं, नरसिंह, वरा तथा श्री
भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण गोविंद तथा वसुदेव नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी, और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। और ये सब जो हम लोग लीला के बारे में बात किए, इस पे जो पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वही बोलता है उसको सर्वोच्च, वही है परफेक्ट योगी। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त हो सकते, बोलता है ये जो अवस्था है कब से हो जाएगा, जब हम लोग भक्ति योग करेंगे तभी हो सकता है। जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होता है। श्वेतवास्वर उपनिषद में बताया गया, क्या बताया गया? यस्य देव परा भक्ति अर्थात देव तथा गुरु तस्याते कथिता हार्थ्य प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं के हृदय में कृष्ण तथा गुरु के परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। बोला क्या? जो अपना हृदय में भगवान को, गुरु को श्रद्धा रखता है, उसको बहुत ज्यादा ये शास्त्र पढ़ने का भी दरकार नहीं है। उसको भगवान स्वतः जो ज्ञान होना चाहिए वो भगवान उसको कंप्लीट दे देते हैं। भक्ति रस भजनम तदहि तद तदिहामुत्रोपाधिनिरश ये नामुन्यम मन कल्पना मेत देवा कर्मयम। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा। भक्ति का मतलब क्या था? भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होता है। ऐसी प्रवृत्तियां से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। कर्म क्या ही प्रयोजन है। गोपाल तापनी उपनिषद में भी बताया कि ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिससे योग की परम स- संसिद्धिमय अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। और इस प्रकार हमारा भगवत गीता का छठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस पे हम लोग क्या हुआ, कंप्लीट हो गया हमारा भगवत गीता का पूरा चैप्टर 8, सॉरी चैप्टर 6। चलिए, आप लोग का कुछ सवाल है तो आप लोग सवाल